श्री शिवाय दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में बहुत से ऐसे पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जिसके उपाय करने से मानव बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बन सकता है। उनमें से ही कुछ जड़ी बूटियों के बारे में ये वीडियो है। अगर आप कम से कम 15 मिनट तक भी देख लेते हैं तो वो भी बहुत है, लेकिन हमारा सुझाव यही है कि वीडियो को अंत तक ही देखें ताकि कोई उपाय छूट ना जाए। तो सबसे पहले तो यह पौधा देख लीजिए। कुछ इस तरह से बीज है, फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान करना होगा। मेरे हाथ में रखे कुछ इस तरह का बीज है। बहुत से लोगों को यह बीज देखकर कि समझ में आ गया होगा, इसको रगड़ने से इसमें आग जैसी तपन आ जाती है, अर्थात इसमें आग जैसी गर्मी होती है, बू आ जाती है। ध्यान देखिएगा, इसमें एक तरह का कहा जाए घर्षण करने से एक तरह की कमी आ जाती है और किसी को दर्ज कराते हैं। बचपन में काफी से खेलें भी है, तो यह चमत्कारों से क्यों भरा है? इसमें कौन कौन से चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं, कौन से आयुर्वेदिक उपाय पाए जाते हैं, धार्मिक, इसके लाभ क्या है, इसे कैसे उपाय में लाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी कीम है। यह चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में या यूं कहूं तो कई लोग सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं देते, तो यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास ही रह जाते हैं, एक साधारण पौधा ही रह है। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो यह बीज दिखा रहा हूं, यह इसका जो फल होता है, इसका जो एक तरह का फल होता है, उसी के अंदर में यह बीज पाया जाता है, जिसके अंदर में काफी कांटे पाए जाते हैं। इसके फल के अंदर में काफी गाते पाए जाते हैं। इसका पौधा है, उसके अंदर में भी काफी कांटे होते हैं, गठीला पौधा है। और सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितने ज्यादा कांटे को आपटे हैं, जो पौधा जितना ज्यादा कठिन होता है, वह बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुणों से भरा होता है। क्योंकि आप सभी दोस्तों को जरूर पता होगा, जो गुलाब का फूल है कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा होता है, और उसे हासिल करने के लिए कितनी कठिनाई का हमें जो है ऐसा सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी तरह ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसके अंदर में बहुत देव गुण होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है, उसे यह साधारण समझ के न खाएं या फिर इसका नुकसान करने से बचे। तो इसके कौन कौन से उपाय हैं, इसका नाम जान तो सर्वप्रथम इसका नाम है गंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं, बिहार में इसी के नाम से जाना जाता है। कई जगह ऐसे लता करंज के भी नाम से जानते हैं। इसे तेलुगु में काबू के नाम से जानते हैं, इसका हिंदी नाम पापड़ भी है। इसे ओडिया में कोर्निया के नाम से जानते हैं, इसे और याम कोर्निया के नाम से जानते हैं। और यह बीज देकर के पहचान लीजिए, शायद आपको में आ जाएगा किसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। शायद इसका अंग्रेजी नाम हमें पता था, का अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच है। इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच। इसे कई जगह पूर्ण कर्म उन्हें ए ट्री के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अब आज हम सर्वप्रथम तो इसके आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसके हम दिव्य एवं चमत्कारिक उपाय बताएंगे, इसके धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 ही इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चल कर के काम आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं, पर पेड़ पौधों से बहुत सारी बीमारियों का स्वतंत्र ही आप उपचार कर सकते हैं। आप इस तरह की जानकारी को सील करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुण्य हासिल कर सकते हैं, और आप अपनी रोजी भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम इसका जो उपाय होता है गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल, इसके बीज से निकाला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश की जाए तो आपके जो देते हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से के जो झड़े हुए बाल हैं सिर पर आ जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करती है, लेकिन 100% काम करती है। तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है, इसका दूसरा उपाय बता रहा, इसका जो बीज होता है सरसों का तेल होता है। दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द की रामबाण दवा है। इसके बीज जलाकर के भस्म तैयार कर लीजिए।
ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है और किसी भी तरह से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द झट से समाप्त आता है। इसी के साथ दोस्तों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी। जो छोटे बच्चों को खांस करके खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका उपाय करते हैं। हमारे गुरु भी करते थे। 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज हैं, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, 1 से 3 ग्राम इसके बीज का चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधु किसे बोलते हैं, शहद जिसे जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमें इसके बीज का चूर्ण और मधुरस इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी तरह की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्या है, अस्थमा की बीमारी है या फिर सांस फूलने की समस्या है, समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन उपाय करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में यह ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका जो फल है उसका 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून ले रहा है। आपको उसे आग में जला लेना है और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी ही मात्रा में आपको सेंधा मत लेना है और इसे मिलाकर के आपको खाना है। दोनों को मिलाकर के खाना आए तो किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कृमि कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक उपाय। इसके आयुर्वेदिक उपाय के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, गठिया का दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक उपाय बताता है। हमारी धार्मिक मान्यता में पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जितने भी यह क्योंकि ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं दो इसके कौन से हिस्से का कौन सी पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक इसके महत्व बताए गए हैं। वनस्पति शास्त्र अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहा गया है आदित्य भगवान सूर्य नारायण 2। इसके पंचांग से इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब के पंचांग को जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा सता रही हो, सूर्य पीड़ा में चमकी की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 आपको नहलाना है। कैसी भी किसी भी तरह की चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग ठीक हो जाता है, या फिर आप 3 बुधवार नहला लें या फिर 3 आपको रविवार लाना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिर हो गए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका जो रोटी रोजी का एक तरह का साधन होता है बिल्कुल स्थिर रहा है, तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह जो देख सकते हैं बीज, इसके बीज का उपाय करना है। किस तरह से बी का उपाय करना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लॉकेट की भांति चांदी में करके धारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है, बहुत ही लाभदायक है। आपके ग्रहों, जो ग्रह कहाँ जाए आपको नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो ग्रह आपका स्थिर है, जागृत अवस्था में नहीं है, उसे जगाने का काम करता है, प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है माला बनाकर के इसकी पहनने से नजर दोष नहीं लगता है। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह अब देखना, छोटे बच्चों को इसकी माला बनाकर के पहनाते हैं। नजर दोष नहीं लगने देता। इसकी सिद्धियों के लिए भी लोग बनते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं। हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं, तो इसकी माला बनाकर के धारण करने से सिद्धि की हासिली होती है। कभी इसके बारे में बता कौन सी सिद्धि की हासिली होती है? इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं।
इसके बीज को अगर आप अपने जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु घर का मजबूत होगा तो हमारे घर में दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर का वास्तु मजबूत होता है। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन के साधन खुलते हैं। आपके घर में तेजी से धन आता है, मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहते हो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में करके भी रख सकते हैं, या फिर घर का मुख्य द्वार है वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो यह घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे यह प्रबल कर देते हैं, अर्थात आपका जो वस्तु का जोर है जो आपका नुकसान कर रहा है, उसे इस तरह से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह आपके घर में को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके 2 गुप्त उपाय बता रहा हूं। शायद यह गुप्त उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमि आज भी इस तरह के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी तमाम तरह की समस्या को चुटकी में दूर करने में समर्थवादी इस तरह के पेड़ पौधे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूभ हमें यह पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो इसका सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। सिद्ध अंजन का मतलब इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनाना है। आप इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही कष्ट है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की हासिल करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करना पर है। इसे आप बहुत ही साधारण से आप इसका उपाय करके देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं यह वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। इसका सिद्ध अंजन तैयार आता है तो इसके बीज की भस्म बनानी होती है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर कोई अच्छा बड़ा जो दिन है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र गिर्य है, तो इस तरह के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, तो इसके बीज की भस्म ध्यान से सुनिए। इसके बीज की भस्म और काला अंकों का तेल, यह दोनों को मिलाकर के में काजल की तरह लगाने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियां एवं आकाश चली, जो आकाश में उड़ने वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, या फिर बहुत सारे गौरा चाहते हैं, देवी देवताओं के इस तरह की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ उपाय, कृतिका नक्षत्र में इसकी जांच को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बाला आ जाता है। बिल्कुल कि अगर आप हाथी से लगी होंगे तो हाथी को भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी झट को रख करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे। इतना ज्यादा शरीर में बल प्रदान करता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है,
तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो युवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में सड़क पे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं,
अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों,
मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान, अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं, मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़ सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते
तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके, अगर इसका उपाय कर लेते, तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है, बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी, अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है,